Good morning, students. I welcome you all to the online classes of SGOI. So we were doing chapter number 7, that is profit, loss, discount and taxes. Till now we have completed the part that is profit and loss and discount. The last part of this chapter is left, which is called tax. So tax is the money which is given to the government apart from the money which we are giving to the shopkeeper. ठीक है, तो टैक्स जो है वो शॉपकीपर को प्रॉफिट नहीं पहुंचाता है, उस जो टैक्स है वो जो पार्ट ऑफ मनी है जो कि गवर्नमेंट को हम लोग देते हैं. ठीक है, सो किसी भी आइटम का, किसी भी आर्टिकल का जो भी कॉस्ट प्राइस होता है, या फिर हम बोलें एग्जैक्ट लैंग्वेज में जो भी मार्क प्राइस होता है, उसके ऊपर ही हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं. सपोज द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 100 रुपीज और उस पर टैक्स आपको 8% देना है. दैट मीन्स आप 100 रुपीज का 8% कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 8 रुपीज इटसेल्फ. और टोटल मनी जो आप पे करेंगे वो उसकी मार्क प्राइस और साथ ही साथ टैक्स, मतलब 100 प्लस 8 रुपीज, दैट इज इक्वल टू 108 रुपीज. तो हम लोग जो टैक्स के साथ मनी पे करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 108 रुपीज. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट. These questions are from question number 15 to question number 22. That means इसमें total आपके 8 questions हैं. Question number 15 is saying the mark price of a watch is rupees 1375. So question is saying mark price of a watch. Mark price of a watch is rupees 1375. Rupees 1375. ठीक है. नाउ क्वेश्चन इज सेइंग कि इस पे आपको जो टैक्स देना है दैट इज इक्वल टू 4%. दैट मींस टैक्स जो चार्ज होगा दैट इज 4%. सो नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द वॉच. तो आपको टोटल कॉस्ट बतानी है वॉच की. सबसे इजीएस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन आप क्या करोगे, पहले टैक्स कैलकुलेट कर लो किसमें, रुपीज में. तो टैक्स कितना है, 4% ऑफ मार्क प्राइस. मार्क प्राइस से जो 4% है वही क्या है, टैक्स है. Therefore we will be writing 4 upon 100 multiply mark price is 1375. ठीक है, 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, कितना बचा 12, 12 और 5 125, अगेन 25 5 जा 125. ठीक है, 4 से 4 एलिमिनेट हो जाएगा. तो यू कैन क्लियरली से कि जो आपको टैक्स देना है वो देना है ₹55. तो उसकी कॉस्ट कितनी थी 1375, साथ ही साथ 55 रुपीज टैक्स भी देना है. तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्क प्राइस प्लस टैक्स, है ना. जो उसका प्राइस था साथ साथ जो टैक्स आपको पे करना है दैट इज इक्वल टू ₹1375 प्लस 55. जब इसको ऐड करोगे आप तो व्हाट यू विल गेट द आंसर, दैट इज इक्वल टू 1430. दैट मींस 1430 रुपीज जो है वो आपको टोटल पे करना पड़ेगा अलोंग विद द टैक्स चार्ज. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 16. तो क्वेश्चन नंबर 16 इज आल्सो सिंपल, है ना. उसमें जो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज गिवन है हमको सिर्फ वही फॉलो करनी है एंड वी कैन इजीली सॉल्व दैट क्वेश्चन, है ना. तो क्वेश्चन नंबर 16 इज सेइंग Ravi buys a cycle with the mark price of rupees 12,500. तो क्वेश्चन इज सेइंग जो मार्क प्राइस है ऑफ द साइकिल इज इक्वल टू 12,500. ठीक है, तो साइकिल का मार्क प्राइस है वो कितना है 12,500 है, 500 है सॉरी. Then it is saying he gets a rebate of 10%. तो rebate का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट. ठीक है, so we will be saying कि जो rebate है, rebate कितने परसेंट की मिल रही है, rebate मिल रही है उसको 10% की. ठीक है, और 10% ही rebate है मतलब कि वही क्या है, डिस्काउंट है. ठीक है. Now question is saying कि 10% की rebate मिली, then after getting the rebate tax is charged at the rate of 6%. बोला जा रहा है कि जब डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट मिलने के बाद जो प्राइस आपको पे करना है, ठीक है, उस पे टैक्स चार्ज होगा. और कितना परसेंट टैक्स चार्ज होगा, 6% टैक्स चार्ज होगा. ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं,
एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे आप, इसमें से 10% डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो चाहो तो आप सीधे फॉर्मूला यूज कर लो या फिर इसका 10% निकाल के 12,500 में से सब्ट्रैक्ट कर लो। इजी ये है कि इसका 10% निकाला जाए और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, दैट विल गिव अस कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करें, 10% निकालेंगे इसका, दैट इज 10/100 मल्टीप्लाई बाय 12,500, मतलब कि 1250, 1250 रुपए का डिस्काउंट मिला, ठीक है। दैट मीन्स जो डिस्काउंट हो गया रुपीज में, दैट इज इक्वल टू रुपीज 1250। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 12,500 माइनस 1250, ठीक है। इसमें से 12,500 सब्ट्रैक्ट करोगे आप, 0 में 0, 10 में से 5 आएगा, यहाँ पे था कितना 4, 14 में से 2, सॉरी 4 तो बड़ा है 2 से, विल गेट 4 में से 2, नाउ यहाँ पे 2 है 1 और यहाँ पे अगेन, दैट मीन्स 11,250 रुपीज। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग कि जो ये कॉस्ट प्राइस है जो आपको पे करनी है, उस पे आपको टैक्स भी पे करना है, दैट इज इक्वल टू 6%। तो नाउ टैक्स कितना देना है, टैक्स इज इक्वल टू 6% यू हैव टू पे, दैट मीन्स यू हैव टू पे एक्स्ट्रा 6% ऑन दिस कॉस्ट प्राइस। तो टैक्स परसेंटेज है, तो टैक्स रुपीज में कैलकुलेट कर लेंगे, तो टैक्स विल बी इक्वल टू 6/100 मल्टीप्लाई बाय 11,250, 0 से 0 एलिमिनेट हो जाएगा, 5 2 * 10, 5 2 * 10, 12 हो गया, 5 2 * 10, 5 5 = 25, 2 1 = 2 and 2 3 = 6, that is 225 multiplied by 3, that will give us 675 रुपीस, ठीक है। तो टैक्स कितना पे करना पड़ेगा आपको, 675 रुपीस टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस तो पे करनी है, ठीक है। तो टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी इसकी, दैट विल बी इक्वल टू 11,250 प्लस 675 रुपीस, तो इट विल गिव यू 11,925 रुपीस, ठीक है। 11,925 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल प्राइस जो आपको टैक्स देने के बाद पे करनी है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो एग्जैक्टली सेम है 15 और 16 नंबर क्वेश्चन की तरह, तो क्वेश्चन नंबर 17 आप अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज आल्सो इजी क्वेश्चन बट इट हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच, तो मैं ये बता दे रहा हूं। क्वेश्चन इज सेइंग रीना परचेज अ फेस क्रीम फॉर रुपीस 113.40 इंक्लूडिंग टैक्स, दैट मींस इट इज सेइंग the cost price of a face cream, कंडीशन ये है कि इंक्लूडिंग टैक्स इज इक्वल टू रुपीज 113.40, दैट मीन्स रीमा इज अ गर्ल जिसने एक फेस क्रीम खरीदी और फेस क्रीम खरीदने के बाद उसने शॉपकीपर को पैसे कितने दिए, 113.40 रुपीज दिए, लेकिन कंडीशन ये है कि इस पैसे में जो टैक्स है वो ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। लेटर द क्वेश्चन इज सेइंग इफ द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द फेस क्रीम वाज रुपीस 105, मतलब अगर क्रीम पे जो प्रिंटेड प्राइस था, प्रिंटेड प्राइस ऑफ क्रीम दैट वाज रुपीस 105, ठीक है, रुपीस 105 प्रिंटेड प्राइस था 105, उसने पे कितना किया 113.40, मतलब ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि टैक्स में इंक्लूड है। तो आप क्लियरली समझ पा रहे हो, इजी क्वेश्चन है कि टैक्स कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, दैट मींस प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स माइनस प्रिंटेड प्राइस। टैक्स में कोई भी फॉर्मूला नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन है और आपको अपने आप से समझना है उस चीज को, ठीक है। तो प्राइस
इंक्लूडिंग टैक्स कितना है 113.40 minus 105 which will give you the answer that is equal to rupees 8.40. ठीक है, मतलब कि 8.40 रुपीज जो था वो टैक्स कलेक्ट किया गया. ठीक है, so I hope you are getting the concept. Question number 19 and 20 are exactly same as the above questions. Question number 21 और 22 भी आपस में सेम है, तो मैं 22 आपको बता दे रहा हूँ, तो 21 आप अपने आप से कर सकते हो. ठीक है, तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21. Question number 21 is saying the price of a laser printer including 7% tax is 17,334 rupees. बोला जा रहा है कि एक कस्टमर ने एक लेजर प्रिंटर खरीदा और उसको पैसा जो पे करना पड़ा that was rupees 17,334. Question is also saying while paying this amount the 7% tax was included. That means जब आप ये अमाउंट पे कर रहे थे तब उसमें ऑलरेडी 7% जो टैक्स है वो इंक्लूड कर दिया गया था. ठीक है, लेटर क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मच लेस डज अ कस्टमर पे फॉर इट इफ द टैक्स ऑन इट इज रिड्यूस्ड टू 4%. ठीक है, आपको ये दो चीजों में ध्यान रखना है, रिड्यूस्ड टू 4% और रिड्यूस्ड बाय 4%. ठीक है, अगर रिड्यूस्ड टू 4% बोल रहा है इसका मतलब जो टैक्स है वो 7% से कम करके 4% तक पहुंचा दिया गया है. अगर बोलता रिड्यूस्ड बाय 4% इसका मतलब होता कि 7% टैक्स को 4% कम कर दिया गया, मतलब वो 3% हो गया. बट यहाँ बात हो रही रिड्यूस्ड टू 4%, दैट मींस जो टैक्स है वो 7% से कम करके 4% कर दिया गया. ठीक है, सो वी कैन लेट द मार्क प्राइस ऑफ आइटम क्या है प्रिंटर. लेट द मार्क प्राइस ऑफ प्रिंटर इज इक्वल टू x. और ये जो मार्क प्राइस है इसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि मार्क प्राइस जो प्रिंटर का था, जो लिस्ट प्राइस था, जो प्रिंटेड प्राइस था दैट वाज x रुपीस. अब इसमें 7% ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो अमाउंट बन जाएगा जो कस्टमर ने पे किया है. तो इसका 7% कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग. तो 7% टैक्स, अगर 7% टैक्स इंक्लूड करेंगे तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, x तो पहले से ही था, साथ ही साथ 7% और इंक्रीज होगा, और वो भी किसका इंक्रीज होगा, अपने आप का, खुद का, x का ही इंक्रीज होगा. दैट मींस इट विल गिव यू x plus 7/100 x. While we will solve this we will get 100 in denominator and 107x. ठीक है, एक स्टेप मैंने कम लिखा है लेकिन आप इतने क्वेश्चंस कर चुके हो कि आप समझ चुके हो कि कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो मार्क प्राइस उसका x था. अब जब 7% टैक्स चार्ज किया गया तो कितना मार्क प्राइस हो गया, 107x/100 हो गया. ठीक है, और इसी की जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है वो दी है 17,334. ठीक है, so according to the question जो 107x/100 की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 17,334 रुपीस के इक्वल है. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 17334 मल्टीप्लाई बाय 100/107. ठीक है, अब 107 से इसको डिवाइड करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन हम लोग अलग से करके देखने की कोशिश करते हैं. एजम्पशन अगर लगाएं तो कैसे हो सकता है, अगर मैं 10 टाइम्स जाऊंगा तो यहाँ पे 1070 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 1070. ठीक है, मतलब कि 1 2 3 4 वैल्यूज कवर हो जाएंगी. बट अगर मैं 100 टाइम्स जाऊं तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो लगेंगे, इसका मतलब वो हो जाएगा 10,700. उसके बाद भी ये वैल्यू जो है वो बड़ी है. ठीक है, दैट मींस कि यूनिट प्लेस अगर चेक करते हैं तो 7 से डिवाइड करें 4 को तो डिवाइड, अजम्पशन क्लियरली आ नहीं पा रहा तो हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं. ठीक है, तो 107 से डिवाइड करेंगे 17334 को. ठीक है, तो 107 1 जा 107, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, विल गेट 64. 3 कैरी किया हियर. नाउ वी कैन रीड टेबल 6 टाइम्स, तो इट विल गिव अस 642.
जब यहाँ सब्ट्रैक्ट किया मैंने 7 लिख दिया था, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। तो 66 रिमाइंडर आया, 3 कैरी किया, 663। नाउ 107 मल्टीप्लाई बाय 6 वी विल गेट 642। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 2 1 और 6 में से 4 2, ठीक है। नाउ कैरी करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो 107 2 जा 214, 2 जा 214। दैट मींस कि इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 162, और 162 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट मींस जो मार्क प्राइस आ गया दैट इज इक्वल टू 16200, दैट इज 16,200 रुपीस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग कि अगर जो 7% टैक्स हमको हम ले रहे थे उसको कम कर दें, कितना कम कर दें, कम कर दें 4% कर दें, तो हमें कितना पैसा कम देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग टैक्स कर दें 4% टैक्स, ठीक है, अगर 4% टैक्स कर देंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें मार्क प्राइस का 4% निकाल के उसमें ऐड करना होगा। तो क्या हो जाएगा, न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, न्यू सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू मार्क प्राइस ऑलरेडी प्लस 4% ऑफ मार्क प्राइस, दैट इज मार्क प्राइस आपको कैलकुलेट कर लिया हमने 16,200 प्लस 4/100 मल्टीप्लाई बाय 16,200, 0000, तो क्या होगा 16200 प्लस 4 2 जा 8, 6 4 24, 4 कैरी 2, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, 648। ऐड करेंगे we will get 8 4 6 plus 2 8 and 1 6, that means 16,848 रुपीस पे करने पड़ेंगे अगर टैक्स 4% चार्ज हो। लेकिन जब टैक्स 7% चार्ज हो रहा था तो कितना पे करना पड़ रहा था, 17,334 पे करना पड़ रहा था। तो अब वो पूछ रहा है कि बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंस इन टैक्स इज इक्वल टू 17,334 माइनस 16,848, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 334 इधर से ही आ जाएगा, 848 मतलब 152 यहाँ पे कम पड़ रहा है, दैट मींस 334 और 152, 334 प्लस 152 दैट विल गिव अस 4 + 2 6, 5 + 3 8 and 3 + 1 4। दैट मींस अगर रेट को टैक्स के रेट को 7% से कम करके 4% कर दिया जाए तो हमें 486 रुपीस कम पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 7, दैट वाज प्रॉफिट और लॉस एंड डिस्काउंट। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग न्यू चैप्टर, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। थैंक यू।